नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आखिर किसी की इतनी हिमाकत कैसे हो जाती है कि पुलिस सिपाही को कुचल दिया जाता है? माफियाओं को कौन शह देता है कि वह वर्दी को भी रौंदने से गुरेज नहीं करते? मेरा दावा है कि माफिया के पीछे कोई ऐसी अदृश्य शक्ति भी काम कर रही होती है जिससे इनकी हिमाकत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आम लोग तो छोड़िए, पुलिस कर्मियों को भी कीड़े मकोड़ों की तरह मसलने की हिम्मत कर बैठते हैं। 48 घंटे पहले जिस जवान को माफियाओं ने रौंद कर मार डाला, क्या उसकी मौत के लिए सिर्फ माफिया जिम्मेदार है या फिर कलेक्टर और एसपी भी इस गुनाह में बराबरी के हिस्सेदार हैं? आज इस मसले पर हाईकोर्ट ने भी तल्खी दिखाई और राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि आखिरकार कोई माफिया इतना बेलगाम कैसे हो सकता है। क्या इस गुनाह के लिए कलेक्टर पर तुरंत एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या एसपी को तुरंत नहीं हटाना चाहिए? और अगर ऐसा नहीं होता तो माफ कीजिएगा, उस दिवंगत जवान की आत्मा हम सबको कभी माफ नहीं करेगी। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बलरामपुर में आरक्षक की मौत का मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए खनिज सचिव और वन विभाग को नोटिस जारी किया, लेकिन सवालों के घेरे में कलेक्टर राजेंद्र कटारा भी हैं। इस पूरे मामले में क्या कुछ सियासत हो रही है और किस तरह के आरोप लग रहे हैं, उससे पहले इस मामले को समझिए। रेत माफिया ने आरक्षक पर चढ़ाया ट्रैक्टर, आरक्षक शिव भजन सिंह की हुई मौत। घटना के पहले पुलिस ने ट्रैक्टर किए थे बरामद, राजस्व विभाग ने खानापूर्ति कर छोड़े ट्रैक्टर। केस में कलेक्टर राजेंद्र कटारा पर उठे सवाल। पहले भी कलेक्टर पर लग चुके हैं आरोप। बीजापुर में डीएमएफ को लेकर लगे थे आरोप। आरोपों के बाद बलरामपुर किया गया ट्रांसफर। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने एक बार फिर कलेक्टर पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस को जिला प्रशासन का सपोर्ट नहीं मिल रहा। राजेंद्र कटारा पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर पुलिस का कार्रवाई कर रहा है, जिला प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, पुलिस में माइनिंग डिपार्टमेंट है, उनके राजस्व डिपार्टमेंट है, उनके निचले तमाम लोग कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से बात होती है तो निश्चित तौर पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और इस तरह जो अधिकारी है, जो हमेशा विवाद में रहा है, वो चाहे डीएमएफ का मामला हो, चाहे कहीं पे भी रहा हो, जिसको लेकर आर्थिक रूप से कमजोरी हो, ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए। जाहिर तौर पर जब माफिया पर प्रशासन मेहरबान होता है तो खाकी भी कमजोर पड़ जाती है। वहीं लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होना कई तरह के संदेह पैदा करता है। बलरामपुर में हुई इस घटना के बाद अब विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मंत्री रामविचार नेताम पर सीधे निशाना साधा और कहा कि उन्हीं की शह में सब कुछ हो रहा है। मतलब रामविचार नेताम के शह पे ही सब कुछ हो रहा है। उनके क्षेत्र में रेत माफिया इतने ये हो गए खुलेआम कि कांस्टेबल को रौंद के मार डाले। जो सरकार को करना चाहिए उसको हाईकोर्ट को करना पड़ रहा है। तो सरकार के लिए तो शर्मनाक है। घटना को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अपराध करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। ऐसी बात नहीं है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जो अपराध कर रहा है उनके साथ सख्ती से कार्रवाई सरकार कर रही है और सरकार ये सब बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कोई भी अपराध करेगा उसको सख्ती से दंडित किया जाएगा। सिस्टम में लूपहोल हो तो माफिया के हौसले बुलंद होते हैं। बलरामपुर की घटना भी इसी का जीता जागता सबूत है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद सरकार पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है। मेरा सवाल जिला प्रशासन से है। राजस्व सीधे तौर पर कलेक्टर के कंट्रोल में होता है, तो आखिरकार राजस्व विभाग में ऐसी मनमानी की छूट कैसे मिलती रही? हमारे पास पुख्ता खबर है, उसके मुताबिक ट्रैक्टर को एक दिन पहले पकड़ा गया था, फिर उसे पैसे लेकर छोड़ दिया गया। प्रशासन की तरफ से मिली शह के बाद माफियाओं ने समझा पुलिस प्रशासन तो उनकी जेब में है। इत्तेफाक से बलरामपुर जिले की कमान एक ऐसे अफसर के हाथ में जिसकी छवि पहले से ही बेहद दागदार है। विपक्ष तो छोड़िए जनाब, सत्ता पक्ष के लोग भी ऐसे अफसर को न सिर्फ नाकाबिल मानते बल्कि बलरामपुर में हुई घटना के लिए मुख्य रूप से गुनहगार भी समझते हैं। ऐसे में क्या सरकार ऐसे नाकाबिल अफसरों पर कार्रवाई करेगी या सिर्फ जांच कार्रवाई और कमेटी के नाम पर जवान की मौत को यूं ही भुला दिया जाएगा? हमारे साथ मेहमान हैं, बहुत सारे तारुफ कराऊंगा, लेकिन पहले बंसल से कुछ सवाल है। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, कलेक्टर पर कई बार आरोप लगने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, सीएम साय के सख्त लहजे के बाद क्या जल्द ही एक्शन लिया जाएगा? तीसरा सवाल, पूर्व सीएम
भूपेश बघेल के 60 गांठ के आरोपों में कितनी सच्चाई है। मैं मनोज तारुफ करूंगा आपका। अनिल पसरकर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुरेन जी हैं। सुरेन जी भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं रजनीश जी, उनके अलावा सुरेन जी जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं पुसतकर जी के पास चलूँ। पुसतकर जी, आप तो खुद क्राइम बीट देखते रहे हैं, क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, आपका कॉलम हम लोगों के लिए आज भी कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक रहा है। जिले में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, क्या आप मानते हैं पुसतकर साहब बिना कलेक्टर की शय के संभव हो सकता है? पुसतकर साहब देखिए आदित्य, मैं हैरान हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा अपराध हो सकता है। ये हम सुनते आए थे कि नर्मदा के जो रेत घाटों में, भिंड के रेत घाटों में, उत्तर प्रदेश या बिहार झारखंड के रेत घाटों में इस तरह की हरकत होती है कि, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो शांति का टापू, वहाँ अगर इस तरह का अपराध हो रहा है तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं वो रेत माफिया जो है वो, उसको कहीं ना कहीं संरक्षण तो है ही। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार बदल गई, कांग्रेस की चले गई, बीजेपी की आ गई, लेकिन सिस्टम तो वही है। और फिर जो वहाँ के कलेक्टर है वो तो ठेका लेके बैठे हैं, उनको कलेक्टर ही रहना है। अरे माइनिंग डिपार्टमेंट का मामला है, माइनिंग ऑफिस वाले कोई नहीं है, माइनिंग सीधे सीधे कलेक्टर के अंडर में आता है। वहाँ माइनिंग अफसर का काम, माइनिंग इंस्पेक्टर का काम, माइनिंग के जो नाकेदार होते हैं उनका काम कोई नहीं। वन विभाग और पुलिस वाले जा रहे हैं और एक पुलिस वाले की हत्या हो रही है। माने जिसके जिम्मे में उस इलाके की रक्षा का जो जिसका जिम्मा है वो, उसकी खुद की हत्या हो रही है, तो आम आदमी क्या कहाँ सुरक्षित समझेगा? सबसे बड़ा दोषी तो वहाँ का कलेक्टर है, और कलेक्टर भी कहीं न कहीं से राजनीतिक संरक्षण के बिना इस तरह की हरकत नहीं करता। देखिए ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है। छत्तीसगढ़ में व्यापार होता है, ठीक है, रॉयल्टी चोरी होती है। पिछली 5 साल की सरकार में भी देखा जाए तो ये रेत जो है, रेत के भाव आसमान छूते थे, रेत का कार्टेल था, वो सब ठीक है, लेकिन हत्या तो नहीं होती थी, मारपीट की घटनाएं होती थी। ये नई संस्कृति जो आ रही है, ये कहीं ना कहीं से इस सरकार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। अगर एक छोटे से जिले में, जो सुदूर जिला है, जहाँ कोने में अगर इस तरह की हरकतें हो रही है, तो ये अगर बीमारी फैली तो फिर क्या मुंह दिखाएगा सरकार को? ये कहकर छूट नहीं दी जा सकती सरकार को कि हम देख रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। कोर्ट संज्ञान ले रहा है, आप संज्ञान नहीं ले रहे हो। अभी तक एक पुलिस वाले की मौत हुई है, आप ही के सरकार का वो नुमाइंदा है, वो आपकी सरकार की संपत्ति की रक्षा के लिए गया था, उसकी अगर हत्या हो जाती है और आप एक ठोक अधिकारी को नहीं हटा सकते, एक जिम्मेदारी नहीं तय कर सकते किसी अधिकारी की, तो फिर आपके सिस्टम का मतलब क्या है? जी रजनीश जी, आपकी सरकार तो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार बताते हैं आप लोग, माफियाओं के लिए आपकी सरकार तो सुदर्शन चक्र चलाती, ये भी सुना है मैंने। फिर बलरामपुर जिले में जवान को कुचल कर मार दिया क्या रजनीश जी? आप लोग चुप बैठे हैं, अभी भी किस बात का इंतजार कर रहे हैं रजनीश जी? आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जो आरक्षक हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि करता हूँ पूरे पार्टी की ओर से। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब आपने प्रश्न किया है कि आप सुदर्शन चक्र चलाते हैं, जीरो टॉलरेंस है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसके दोषी जो भी होंगे, जिनका भी इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका होगी, उनको किसी को नहीं बख्शा जाएगा और निश्चित रूप से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा सा इस विषय पर दुखद घटना हुई है निश्चित रूप से, लेकिन थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा आदित्य जी कि जो रेत का भी अवैध उत्खनन बलरामपुर में हो रहा है, वो छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, झारखंड से लगा हुआ नदी में, लगभग वहां से हो रहा है, जो मेरे को अपने जानकारी मिली है और समाचार के माध्यमों से। तो और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं कि आप ऐसा हो रहा है तो वैसा करूं, और जिस तरह का आरोप यदि बड़े बड़े नेता लगा रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, तो फिर मेरे को कहना पड़ेगा कि यूपी तक जाता था, किसका किसका नाम आया है। नाम लूंगा तो अभी शर्मा जी को करेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। और उनका संरक्षण के बिना 60-60 हजार हाईवे में जाता था। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे माफिया हो। रजनीश जी, आप लोग की सरकार बनेगी तो आप लोग सुरेन जी के लोगों का नाम नहीं लेंगे, सुरेन जी की सरकार बनेगी तो आप लोग का नाम नहीं लेंगे, आपके पार्टी से जो काम करें।
बढ़िया मिली भगत रहती ना मैं तुम्हारे तरफ बोलूं ना तुम मेरे तरफ बोलो, ये क्या रजनी जी, ये सब बातें कम से कम आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती जो शब्द आप कह रहे हैं। सरकार तो जा चुकी है, क्या है उनकी सरकार को तो आदित्य जी, उनकी आपके टीवी डिबेट में विषय आ चुका है, कर चुके हैं, नाम किनका किनका आता था कि कहां से किसके इशारे पर 67,000 में यूपी बनारस वहां का बलरामपुर का रेत हाईवा में जा रहा है, 10-10 हजार लोडिंग का ले रहे हैं। ये तमाम विषय पब्लिक डोमेन में है, क्यों मेरे से नाम उनका लेवाता? नया कोई चीज रहता जरूर लेता। और मैं दावे के साथ कहता हूं, लेकिन रजनीश जी आरंग में ना, रजनीश जी रायपुर से लगा आरंग है, वहां भी रेत उत्खनन खूब चल रहा है। एक बार पता तो करिए कौन से नेता कौन से विधायक पूरा रेत उत्खनन करा रहे हैं। आपकी सरकार है, आपकी पार्टी के विधायक है, एक बार पता तो करिए रजनीश जी। जी मैं आदित्य जी इसी बात पे चर्चा कर रहा हूं कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि निश्चित रूप से अभी छत्तीसगढ़ में, और अभी छत्तीसगढ़ को छोड़ के बाहर नहीं जाते हम, यही क्या अभी जवाबदारी है तो कहीं कहीं निश्चित रूप से अवैध उत्खनन का मामला लगातार आ रहा है। लेकिन सरकार, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, कड़ी कार्रवाइयां कर रही है, जीरो टॉलरेंस है, और इस तरह की घटना में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कोई सरकारी संरक्षण में, कोई विधायक मंत्री या सरकार के संरक्षण में, किसी अधिकारी के संरक्षण में इस तरह के काम नहीं हो रहा है। ये माफिया लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है शर्मा साहब, हालांकि बलरामपुर में जो घटना हुई है बहुत ज्यादा अचरज की बात है नहीं। माफियाओं का पाला तो आपकी पार्टी ने भी माफियाओं को पाला है, लगातार 5 साल हमने देखा है। आप भी अछूते नहीं रहे, मतलब आपकी पार्टी भी अछूती नहीं रही सुरेंद्र जी। बलरामपुर में जो घटना हुई है ये इसके पहले भी होती रही है, कोई अचरज की बात तो है नहीं सुरेंद्र जी। आदित्य जी, दरअसल एक बात समझिए आप, ये जो टेक्शन चला है आरक्षक के ऊपर, ये सरकार के ऊपर टेक्शन चलाया गया है। सत्ता जो है इकबाल करती है, और अगर जिस तरह से एक दो घटनाएं नहीं, हर बार कहा जाता है, माननीय विष्णुदेव साहब जी कहते हैं जब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस में जाकर के किसान जहर खाता है, छत्तीसगढ़ के कलेक्टर ऑफिस को जलाया जाता है, एसपी भाग जाता है, कलेक्टर भाग जाता है, वहां पर सूरजपुर में हत्याओं का मार हो जाता है, कवर्धा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाती है। इन सारी चीजों में एक घटना नहीं है, 2 घटना नहीं है, 3 घटना नहीं है। मान लीजिए पिछली सरकार में जो भी परिस्थिति थी, किसी की इतनी हिम्मत तो नहीं हुई कि ट्रैक्टर चालक जो है पुलिस वाले के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दे। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमारे विपक्ष का आरोप है, ये कह के इसको एक किनारे नहीं करना चाहिए। इसको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि अगर चोर जो है सिपाही को दौड़ाने लगे, शराब बेचने वाले शराब पकड़ने वालों को पीटने लगे, बेजा कब्जा हटाने वाले दस्ते को वहां के बेजा कब्जा करने वाले तोड़ने लगे, अगर रेत उत्खनन करने वाले आरक्षक के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, ये और आपकी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग ही उसकी शिकायत करें, उसके बावजूद भी सुनवाई ना हो, तो ये कांग्रेस का आरोप नहीं है। इसको भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और ये दरअसल में चाहे वो हमारी सरकार रही हो चाहे इनकी सरकार रही हो, इस तरह की गतिविधियों को किसी भी तरह से किसी भी स्वार्थ में पालना पोसना बिल्कुल उचित नहीं है, और इसको एकदम एक किनारे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपको। पुसतकर साहब, ऐसे गुनाहगारों के लिए क्या सजा होनी चाहिए? इस घटना के गुनाहगार आप किसे मानते हैं? केवल रेत माफिया को जेल भेज देने से क्या न्याय मिल जाएगा मृतक के परिवार को, उसकी आत्मा को? पुसतकर साहब, नहीं देखिए, इसमें तो सीधा सीधा हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और जिम्मेदार आदमी, देखिए वो आप आदित्य इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो कोई भी रेत का वो माफिया नहीं, वो टुच्चा है, कोई छोटा मोटा ही कारोबारी होगा। माफिया तो बहुत बड़ा शब्द होता है, उसको हम यहाँ पे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं। एक छोटे से टुच्चे व्यापारी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो पुलिस पर गाड़ी चढ़ा दे। दूसरी बात यह है कि 2 दिन पहले पुलिस ने गाड़ी पकड़ी भी थी, राजस्व विभाग ने ये कहते हुए गाड़ी छोड़ दी कि इसमें तो रेती नहीं मिला हमको, ये भी जानकारी है और ये पुख्ता जानकारी है जी। वही मैंने पहले भी कहा था कि माइनिंग विभाग की भूमिका को पहले देखना पड़ेगा। माइनिंग विभाग सीधे सीधे नियंत्रण में आता है कलेक्टर के, और ये माइनर मिनरल है, रेत मेजर मिनरल नहीं है। तो माइनर मिनरल के उत्खनन के एक पहला मामला है। आपने रायपुर में देख लीजिए, आपने आरंग का नाम ले दिया, आप नए रायपुर में जाके देख लीजिए, मुरुम के बड़े बड़े गड्ढे खोद दिया, पूरा रायपुर खोद दिया आपने, नदियों की छाती छील दी। एनजीटी का कोई मतलब नहीं है।
अरे आपको नदी में हाथ से खोदना है और आप जेसीबी लगा रहे हैं। जेसीबी एक दिन में तो नहीं आ जाती, ट्रकें लगी हुई है। तो और फिर इसमें इसकी सरकार उसकी सरकार कहने का कोई फायदा नहीं है। देखिए ये जो व्यापारियों के जो ये गुण है, ये जो हौसला जो बढ़ रहा है, पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ा देना, पुलिस की हत्या कर देने का जो है हिम्मत एक दिन में तो नहीं आ गई शायद सरकार में, वो पहले से चले आ रहा है। और इस छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है, ये रत्न गर्भा वसुंधरा है, यहाँ पर खनिजों की कोई कमी नहीं है। अजीत जोगी ने पहले कहा था कि डीबीएस में जो हमारे देवभोग का जो है हीरा अगर निकलेगा तो उसकी रॉयल्टी से हम प्रदेश को टैक्स फ्री जोन बना देंगे। क्या हुआ, कहाँ गया? कभी खुदाई हुई? कोई खोदा? तो आप छोटे छोटे मिनरल और इसकी बात नहीं है, सवाल इस बात का है कि सिस्टम, वो जो शिव वचन वहाँ पे जिसकी हत्या हुई, जिसने ड्यूटी पे अपनी जान दे दी, एक अपनी सरकारी ड्यूटी निभाते निभाते, उस पर अगर ट्रैक्टर चढ़ रहा है तो आप ये मान के चलिए कि वो ट्रैक्टर शिव वचन पर नहीं, सरकार पर चढ़ा है, सरकार के सिस्टम पर चढ़ा है, सरकार की कानून व्यवस्था पर चढ़ा है, और सीधे सीधे वो वहाँ के जो कलेक्टर है उस पर चढ़ा है। और अगर इतनी हिम्मत अगर कोई कर रहा है तो वो बिना संरक्षण के नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि कलेक्टर की जिम्मेदारी इस मामले में जरूर तय होनी चाहिए। और वैसे भी इतने दागी अफसरों को आखिर में वहां बनाए रखने का मैं कारण ही नहीं समझ पाता। मजबूरी है ये, कौन सी मजबूरी? रजनीश जी, आपकी पार्टी के विधायक हैं, विधायक रहे, माफ कीजिएगा, मंत्री रह चुके, वन मंत्री गागड़ा जी मित्र हैं आपके। कलेक्टर साहब जब बीजापुर में थे तो कई तरह के आरोप लगाए थे आपके विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी ने। उन्हें आपने रायपुर में पहले लाकर विभाग में बैठाया, सरकार बदली तो ऐसा कौन सा कमाल कर दिया आपने? खुद बता दीजिए मुझे रजनीश जी कि उन्होंने फिर से जिला दे दिया। सवाल तो उठेगा ना। और कभी नहीं, अगर मेरी बात पे विश्वास हो तो कभी गागड़ा जी के साथ 10 मिनट बैठ जाइएगा। गागड़ा जी तो सुरेंद्र जी की पार्टी से नहीं है, आप ही की पार्टी से। कभी सुन लीजिएगा आशीर्वचन क्या कहते हैं वो कलेक्टर के बारे में। रजनीश जी। जी 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 आदित्य जी, देखिए आप जो बात बोल रहे हैं, निश्चित रूप से महेश गागड़ा जी हमारे ही नेता हैं और उन्होंने चुनाव के समय आरोप लगाए थे। तो वो आरोप लगाए थे, उसमें जांच भी किए होंगे, उसमें सरकार ने सब चीजों को देखा भी होगा। और जो पोस्टिंग होती है कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों की, बहुत सारी चीजों को देख करके सरकार करती है। लेकिन निश्चित रूप से अभी अब संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी के इसमें आया है, गंभीर मामला है। और मैंने पहले कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है, इसमें जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। और इस तरह के, जैसा हमारे पत्रकार महोदय ने कहा, निश्चित अपराधी हैं वो, अपराधी माफिया नहीं है। ट्रैक्टर ड्राइवर यदि कर रहा है तो माफिया जिसके लिए कर रहा है उसको नहीं मालूम है कि मैं करके क्या पा जाऊंगा। पूरा परिवार उसका भुगतेगा और कड़ा से कड़ा दंड पाएगा। ड्राइवर को चढ़ा के वो अपराधी होगा। और ये छत्तीसगढ़ के, मेरे को जो अभी तक जानकारी मिली है, वो झारखंड का रहने वाला है। कार्यवाहियां चल रही लगातार, कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी, कोई राग द्वेष के बिना होगी। और भारतीय जनता पार्टी में मैं बार बार कह रहा हूँ, वो कार्य होते भी दिख रहा है। जब भी ऐसा कोई दुस्साहस किया है उसको ऐसे परिणाम तक सरकार ने, संवेदनशील सरकार ने पहुंचाया कि सुन के भी दूसरे लोग 10 बार सोचे। तो निश्चित रूप से ये गंभीर और संवेदनशील घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय शर्मा जी को थोड़ा सा मैं इन चीजों पे जाता आप लोग नहीं, क्या चाहते हैं? बलरामपुर की घटना जो हुई उस पर कांग्रेस का रुख क्या होगा? संविधान बचाओ यात्रा आप लोग निकालते हैं, क्या इस घटना पर आपको यात्रा नहीं निकालनी चाहिए? जवान की जान की कोई कीमत नहीं है क्या पॉलिटिकल लोगों के लिए कि आम लोग हैं तो चलिए हम यात्रा निकाल दें, महिलाओं के ऊपर कोई आरोप अपराध हो रहे हैं तो चलिए फिर से यात्रा निकाल दीजिए? ये जवान कौन है बताइए? सूरजपुर में घटना हुई, आपको पता है किस तरह से विभत्स घटना हुई। बलरामपुर में ये घटना सामने आई है, कोई जवाबदारी नहीं बनती विपक्ष की? सुरेंद्र जी। देखिए, पार्टी इस मामले में निश्चित रूप से, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, मगर पार्टी इसके बारे में तय करेगी कि हमको क्या करना है। मगर सवाल इस बात का जरूर है कि अगर हम ये बात कह रहे हैं या कोई भी कह रहा है, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति है, आप पत्रकार हैं, उस जी है, सारे लोग जो कह रहे हैं, एक चिंता का विषय है कि जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति पिछले 1.5-2 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो दिखाई दे रही है, और ये एक घटना नहीं, 2 घटना नहीं, 3 घटना नहीं, 4 घटना नहीं, और हर बार ये कहा जाता है अब सबको ठीक किया जाएगा, अब सबको ठीक किया जाएगा। एक बहुत ही गंभीर प्रश्न शायद आप ही ने उठाया कि किस प्रभाव और किस योग्यता की वजह से उनको कलेक्टर नियुक्त किया गया। इसको तो सरकार ही बता सकेगी कि भाई जब इस तरह की जो परिस्थिति है कि
अब वो झारखंड का हो चाहे छत्तीसगढ़ का हो। अगर झारखंड का व्यक्ति आपके राज्य में आकर के ट्रैक्टर से पुलिस वाले को रौंद देता है, तब तो आपके लिए और शर्म की बात है। झारखंड का व्यक्ति रायपुर में आके व्यापारी पर गोली चला देता है, तो आपको चिंतित होना चाहिए। ये आरोप का विषय नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था, शांति व्यवस्था, कानून की व्यवस्था, और दूसरी बात सरकार के प्रति एक विश्वास की जो व्यवस्था है ना, ये जो वर्तमान जो निर्वाचित सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। और आप हमेशा जानते हैं कि मैं विपक्ष में होते हुए भी खाली आरोप लगाने में या तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, उसमें करने में विश्वास नहीं रखता। मैं तो आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार अभी भी चेत जाए, और जो इस तरह के जो ठगबंधन करने वाले हैं, गलत सलत लोगों से गठबंधन करने वाले लोग हैं, इनसे सतर्क हो। अच्छे अधिकारियों को, ईमानदार लोगों को, जनता की सुनवाई करने वाले लोगों को, ऐसे लोगों को सामने लाए, उनको जिम्मेदारी सौंपे और इन सारी चीजों को रोकने की कोशिश करें। ये बिल्कुल जो है इस तरह से पुलिस को रौंद दिया जाना दरअसल में कितने सारे अपराधियों के मनोबल को बढ़ाएगा, ये एक बहुत कल्पना करने की बात है। और कुछ नहीं होता, ये जो धारणा है ना, ये व्यक्ति के अंदर अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है, अराजकता को बढ़ावा देता है, और ये कुल मिला के छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के लिए किसी हालत में उचित नहीं माना जा सकता। सरकार को इसको अत्यधिक गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, विपक्ष में है, जिन जिन माध्यमों से इन विषयों को उठाते बनेगा, हम निश्चित रूप से उठाएंगे। और इसके संबंध में क्या पार्टी क्या रणनीति तय करेगी, इसके संबंध में तो पार्टी जब तय करेगी तो हम आपको बताएंगे। ठीक। कुसत्कर साहब, कई ऐसे जिले हैं जहां अवैध कारोबार चरम पर है, लोगों का ध्यान केवल रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में रहता है। एक दो गुर्गों को जेल भेज दिया जाता है और वाहवाही पुलिस वालों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बटोर ली जाती है। क्या रायपुर और दुर्ग ही जिले हैं छत्तीसगढ़ के? बाकी जिलों में क्या राम राज्य है, या माने पूरे जो बाकी जिले हैं, खास तौर से ये आउटर के जिले जो कोयला के गढ़ हैं, चाहे कोरबा हो, चाहे सूरजपुर हो, चाहे बलरामपुर हो, रायगढ़ हो, लोहे का गढ़, ये सब जगह राज्य जो है इन जिलों में राम भरोसे ही चल रही व्यवस्था? कुसत्कर साहब, ये देखिए, पहले बस्तर के लिए ऐसा कहा जाता था कि वहाँ बस्तर में कोई झांकने नहीं जाता, बस्तर में जिसको जो करना है करे। लेकिन हाल के जो साल में जो है दुर्भाग्यजनक ढंग से जो सरगुजा जो है, जो बड़ा एक शांत क्षेत्र था, आप सूरजपुर की जो हत्या है उसको तो आप मतलब वो तो एक तो पुलिस के मुंह पे तमाचा है। आप जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो 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 हमारी पहुंच के बाहर है, जो जिले हैं जो दूर दूर में, आप रायपुर फिर जब आप देख रहे हैं रायपुर राजधानी में जो ये हाल है, इतनी दुर्गति है, खुलेआम जो है माइनिंग चल रही, खुलेआम इलीगल माइनिंग हो, इलीगल जो है जो बिजनेस हो, तो फिर वो तो दूर के जिले में तो कोई है ही नहीं। वहाँ पर तो अब इसीलिए तो सवाल कलेक्टर पे आता है कि कलेक्टर वहाँ का राजा होता है, सारी कानून व्यवस्था और जो सारी पुलिस तक तो उसके नियंत्रण में होती है। तो फिर अगर रामानुजगंज की ये स्थिति है उस और बलरामपुर की, तो आप और जो बॉर्डर से लगे जो दूसरे रिमोट एरियाज हैं, आप उसकी तो कल्पना ही नहीं कर सकते। वहाँ क्या करेगा पुलिस वाला? जब पुलिस वाला जब जिले के आसपास ही जब मर रहा है, तो फिर तो आप कोई बोलने की बात ही नहीं, कोई माई बाप ही नहीं इस शहर का, इस प्रदेश का कोई माई बाप नहीं है। अगर यही कानून व्यवस्था है कि पुलिस को ड्यूटी पे ही मर जाना है, और पुलिस को किसी कारोबार को रोकने का अधिकार ही नहीं है। वन विभाग की टीम भी थी, देखिए वन विभाग की टीम भी थी, तो वन विभाग तो खुद ही दुनिया भर के सवालों में रहता है, वो भी वहाँ क्या कर रहा है? तो और माइनिंग का तो पता नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो हमारा ध्यान, जो खासकर हम पत्रकारों का ध्यान जो है वो आसपास राजधानी और उसके आसपास ही रहता है। हम ग्रामीण क्षेत्र को देखते नहीं, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ जो ग्रामीण ही इलाकों में बसता है, तो वहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वहाँ अगर कानून व्यवस्था की स्थिति है तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये छत्तीसगढ़ के विकास के लिए तो कतई भी शुभ संकेत नहीं। रजनीश जी, क्या माने, कार्रवाई होगी, करेगी सरकार? चूंकि गागड़ा जी तो चलिए आपने बता दिया, गागड़ा जी की शिकायत थी, सरकार ने रेक्टिफाई कर लिया, उनको ताज फिर से पहना के भेजा दिया, मतलब गागड़ा जी जो बोल रहे थे वो सरासर गलत था, आपने बता दिया ये चीज। इस घटना में मानने की कोई बड़ी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल मैं आदित्य जी बिल्कुल ये नहीं कहूं कि जब गागड़ा जी बोल रहे थे वो गलत था। गागड़ा जी ने जो तथ्य वो उठाए थे वो अपने आप में सही रहे होंगे, जो भी रहा होगा। सरकार इस सब चीज का परीक्षण के बाद कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि वो दायित्व फिर देते हैं अधिकारियों को। अब रही बात इसमें कार्यवाही क्या होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आज भी कहा है। इसके पहले तमाम जिन घटनाओं का जिक्र हमारे शर्मा जी कर रहे थे या पत्रकार जी कर रहे थे, उनमें सिर्फ बात नहीं बोले हैं, कार्रवाई करके दिखाएं।
और कहीं से किसी को संरक्षण का आरोप आज तक इस 15-16 महीने में कोई ये नहीं लगा सकते कि सरकार संरक्षण देके इस तरह के लोगों को किसी थोड़ा सा भी बढ़ावा देने का प्रयास कर रही, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप देखेंगे बहुत जल्द इसमें कड़क से कड़ा एक्शन होगा। और ऐसे करने वाले लोग को ये समझना होगा कि आने वाले समय में यदि ऐसा किए तो उनके लिए फिर छत्तीसगढ़ में क्या मॉडल लागू होगा वही समझेंगे। ठीक है जी, ठीक। विधानसभा भवन अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा अध्यक्ष जी जहां बैठते हैं उसके बाईं तरफ विपक्ष होता है और दाहिनी तरफ सत्ता पक्ष होता है। जब विपक्ष बाईं ओर बैठता है तो ये कहता है कि सत्ता पक्ष के लोग रेत उत्खनन करा रहे हैं, सत्ता पक्ष का हाथ है। लेकिन जब यही सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ बैठता है, विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ आता है, तो यही जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये अधिकारियों में विशेष क्वालिटी होती है, ये हर सरकार से सामंजस्य बना लेते हैं। उधर विक्रम मंडावी से सामंजस्य था, इधर मैंने सुना है एक आईएएस की जिसकी बहुत चलती, उनसे सामंजस्य बना के बलरामपुर पहुंच गए। तो भाई साहब ऐसे सामंजस्य तो बनते रहेंगे, लेकिन ऐसे सामंजस्य के चलते केवल सरकार की किरकिरी होती। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, एक कलेक्टर और है बगल में अंबिकापुर के, जाकर मिलिए आप। जब आप मिलने जाएंगे तो रजिस्टर में पहले नोट करना पड़ता है आपका नाम, मिलने का कारण, उसके बाद कलेक्टर साहब उसमें टीप लिख कर भेजते हैं कि वो आपसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये हाल चल रहा है फिलहाल सुशासन तिहार का। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।